हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है फ्लावर बॉय, राइट। सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको एक एरे दिया गया है n साइज़ का, ठीक है। और इस n साइज़ एरे जो है ये किसका एरे है, ये ब्यूटी ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये हमारे पास एक गार्डन है, इसमें n फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है। और ith फ्लावर जो डिनोट कर रहा है, ये ith फ्लावर का ब्यूटी डिनोट कर रहा है कि वो कितनी सुंदर फ्लावर है, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, उस गार्डन से m नंबर ऑफ फूल को, फ्लावर को तोड़ना है, ठीक है। लेकिन कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है कि आपको है ना m फ्लावर तो तोड़ना ही है, ठीक है। लेकिन वन गो में और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, एक गो में आपको तोड़ना है, ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और कंडीशन है आपको m फ्लावर तोड़ना है ना, तो आपको m साइज़ का एक और एरे दिया गया है, ठीक है। m साइज़ का एक और एरे दिया गया है, ठीक है। सो अगर जो भी आप पहला फ्लावर तोड़ोगे, यानी ith फ्लावर तोड़ोगे, उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो bi से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बोर्ड पे ले चलता हूँ, ठीक है। सो एक मैं टेस्ट केस ले लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। और इसको यहाँ पे जाके समझते हैं। यहाँ पे कचरा भरा पड़ा है, इसको हटाते हैं, ठीक है। सो मैं इसको पेस्ट कर दिया हूँ। कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे भी नहीं, ठीक है। सो गाइज ये है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है गाइज, देखो n की वैल्यू क्या है, 9 है। और m की वैल्यू क्या है, ये 5 है, ठीक है। सो आपके बगीचे में ये 9 फूल लगे हुए हैं, जिसकी ब्यूटी कितना है, 3 5 2 3 3 5, राइट, 8 1 2। ओके, इस 3 को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, वरना ये 33 दिखने लगेगा, ठीक है। एंड 3, कूल, ठीक है। और आपको है ना m दिया गया, मतलब 5 फ्लावर तोड़ने हैं। तो आप पहला फ्लावर तोड़ोगे ना दोस्त, तो उसमें की जो पहली जो ब्यूटी होनी चाहिए, पहले फ्लावर की ब्यूटी वो 4 होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरे फ्लावर की ब्यूटी 6 होनी चाहिए, फिर 2 होनी चाहिए, फिर 4, फिर 6, ठीक है। सो चलिए प्लग करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो हमारे पास कितना है, 4 6 2 4 6, ठीक है। तो एक बार मैं ऐसे ही प्लग करके देखता हूँ, ठीक है, क्या होता है। तो मैंने 4 को चाहा तो 4 पहले तो हमें एक ऐसा फ्लावर तोड़ना पड़ेगा जिसकी ब्यूटी कितनी हो, 4। तो मैं इसको नहीं तोड़ सकता हूँ, हाँ इसको तोड़ सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरा फ्लावर होगा 6 का, ठीक है। तो हम दूसरा फ्लावर उसको तोड़ेंगे जिसकी ब्यूटी 6 हो, मिनिमम एटलीस्ट 6 है, ठीक है। 6 या फिर उससे ज़्यादा हो तो चलेगा, ठीक है। सो 6 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 5 ये भी नहीं है, 8 हाँ इसको तोड़ लिया, ठीक है। 2 तो 2 के लिए ये नहीं, ये हो गया, तो ये भी हो गया। अब 4 के लिए हमारे पास कोई फ्लावर ही नहीं बचा, ठीक है। तो वही कहा है कि अगर आप m फूल को इस कंडीशन के साथ तोड़ पाओ तो आप आंसर रिटर्न करो, ठीक है। आंसर आपको रिटर्न करना है, ठीक है। अगर आप नहीं तोड़ पाओ तो आंसर आपको कितना रिटर्न करना है, -1, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और केस दिया गया है कि देखो आप एक काम कर सकते हो, आपके पास एक मैजिक पावर है, ठीक है। आपके पास क्या है, एक मैजिक पावर है। वो मैजिक पावर क्या करता है कि आप कहीं पे भी, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग, मतलब ट्रैवलिंग करने से पहले, फूल तोड़ने से पहले, कहीं पे भी आप एक पौधा तोड़ सकते हो, कहीं पे भी एक पौधा लगा सकते हो, एक फ्लावर की, जिसकी ब्यूटी आप अपने हिसाब से के डाल सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से कितना डाल सकते हो, के, ठीक है। सो मैं वो फ्लावर यहाँ भी लगा सकता हूँ, यहाँ भी, 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 ठीक है, कहीं भी लगा सकता हूँ, ठीक है। सो आपको पूछा है व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ के, ठीक है, कि आप m नंबर ऑफ फ्लावर प्लग कर सको, m नंबर ऑफ फ्लावर तोड़ सको, ठीक है। यदि आप बिना कोई पौधा लगाए तोड़ रहे हो तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। उस केस में k की वैल्यू आपकी आंसर क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। और उस केस में कि कोई भी, हम बहुत सारे फ्लावर ट्राई कर लिए, लेकिन मतलब बहुत सारे, हम हर जगह फूल ला के ट्राई कर लिए, लेकिन हमसे नहीं टूटा, ठीक है, हमसे नहीं टूटा, तो उस केस में हमें आंसर क्या रिटर्न करना है, -1। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, ठीक है। अब गाइस देखो, पहले ब्रूट फोर्स देखेंगे ना अपन, ठीक है। और उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा ना कि भाई n और m की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो n की वैल्यू भी भाई, सो n की जो वैल्यू है ना, एक बार देख ही लेते हैं, यहाँ पे दे रखा होगा। n की वैल्यू भी 2 to the power 5 है,
ठीक है, और m की भी वैल्यू n से तो छोटा है, लेकिन ये भी मैक्सिमम 2 to the power 5 हो सकता है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, सो आगे देखते हैं। तो हमें सॉल्यूशन कितने में लिखना है? O ऑफ n में, ठीक है, O ऑफ n में लिखना है, क्योंकि n दिया है 2 × 10⁵, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और छोटा कर लेते हैं, फिट, ठीक है, और इसको मैं कॉपी करके दूसरे जगह ले जाता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब देखो दोस्तों, हमें क्या करना है अब ध्यान से सुनना। एक तो हम पहले चेक कर लेंगे, ठीक है, पहले हम क्या कर लेंगे, अप्रोच देखते हैं, ब्रूट फोर्स, ठीक है, ब्रूट फोर्स, ठीक है। ये काम तो अपन पहले कर ही लेंगे कि क्या हम वन गो में बिना कोई पौधा लगाए हम क्या सारे फूल को तोड़ सकते हैं। तो ये तो करना बहुत आसान है। आई की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जे की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और आई को तब तक नहीं बढ़ाएंगे जब तक मिनिमम इतना मतलब पावर का फूल ना मिल जाए। फिर आई को ऐसे ही बढ़ाएंगे। अगर ऐसे करते करते हम सारा फूल को तोड़ लिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, k = 0, ठीक है। तो हम एक तो ऐसे आप कर लिए, ठीक है। अब हम एज्यूम करते हैं, अब ठीक है, आप क्या करना है, अब देखो, अब ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, एक पौधा लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक पौधा लगाना है। तो आप पौधा किस लिए लगा पा रहे हो, किस लिए लगाना चाहते हो, ताकि आप जैसे मान लो आपको 6 नहीं मिल रहा होगा, मान लो सपोज यहाँ पे आपको 6 नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 6 लगा दोगे, ठीक है। हो सकता है आपको 4 नहीं मिल रहा होगा तो यहाँ पे 4 लगा दोगे, 2 नहीं मिल रहा होगा 2 लगा दोगे, ठीक है, 6 लगा दोगे। यानी क्या मतलब, कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, आप किसी भी एक वैल्यू को स्किप कर सकते हो, इसको या फिर इसको या फिर इसको, किसी एक वैल्यू को स्किप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो पौधा हमने लगा दिया, ठीक है। तो उसके बाकी के जो पौधे हैं वो चीज़ें तो आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा ब्रूट फोर्स, अगर इस लॉजिक से सोचे तो हमारा ब्रूट फोर्स में क्या होगा कॉम्प्लेक्सिटी, देखो हम क्या करेंगे, एक बार इसको स्किप कर देंगे, ठीक है, एक बार हम इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। तो अब हम मिला के देखेंगे क्या हमारा हो रहा है। तो 6 लेने के लिए यहाँ जाएंगे, 2 लेने के लिए यहाँ जाएंगे, 4 के लिए कोई नहीं है, तो हम इसका मतलब 4 स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर एक बार देखते हैं 6 स्किप कर सकते हैं क्या, 6 स्किप कर सकते हैं क्या। तो देखो 4 के लिए यहाँ, 2 के लिए यहाँ, 4 के लिए यहाँ, 6 के लिए यहाँ, हाँ, तो 6 स्किप कर सकते हैं। तो एक आंसर k की वैल्यू क्या हो गई, 6, ठीक है। अब देखते हैं और कोई वैल्यू स्किप कर सकते हैं क्या, अब देखते हैं और कोई वैल्यू स्किप। अब जैसे हम 2 की वैल्यू स्किप कर सकते हैं क्या, तो देखते हैं 4 ये हो गया, 6 ये हो गया, 4 के लिए कोई नहीं बचा, तो नहीं, 2 भी स्किप नहीं कर सकते हैं, 2 भी स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या 4 स्किप कर सकते हैं, तो लेट्स सी, 4 यहाँ मिल जाएगा, 6 यहाँ मिल जाएगा और 2 यहाँ मिल जाएगा, लेकिन 6 के लिए कुछ नहीं है, तो नहीं, तो हम 4 भी स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 भी स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब 6 स्किप कर सकते हैं क्या, लेट्स सी, तो हम कहें 4 यहाँ मिल गया, 6 यहाँ मिल गया, 2 यहाँ मिल गया, लेकिन 4 के लिए कुछ नहीं, तो 6 भी नहीं। तो इस केस में तो हमारा बस एक ही स्किप कर सकते हैं, 6, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, m×n, क्योंकि हम हर बार एक एक को क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट करके देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग हर बार क्या कर रहे हैं, एक एक को एलिमिनेट करके देख रहे हैं। तो देखो, तो क्या ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, क्योंकि m की भी रेंज क्या है, n की भी है 2 × 10⁵ और m भी है 2 × 10⁵। तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी कितना चला जाएगा, 4 × 10⁻10 वर्स्ट केस में। लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन जाना चाहिए वो कितना जाना चाहिए, 10⁸ रेंज में, ठीक है, 10⁸ रेंज में हमारा सॉल्यूशन जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है, ठीक है गाइस। तो अब बढ़ते हैं अपने, तो ये तो मैंने आपको ब्रूट फोर्स बता दिया जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने देखा। अब हम बढ़ते हैं अपने ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ, ठीक है। तो फिर से एक बार क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और कहीं दूसरे जगह चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने सॉल्यूशन को लिखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखना, यहीं पे क्रैक है, ठीक है। अब हम बेस्ट सॉल्यूशन पे जा रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, बेस्ट सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। अब यहीं पे हमारे पास क्रैक है, ठीक है। देखो पहले तो आपने क्या चेक कर लिया कि भाई हमारे पास, पहले तो आपने ये चेक कर लिया कि भाई हमारे पास बिना पौधे लगाए चीज़ें नहीं संभव है, ठीक है। दूसरा क्या आपने चेक किया कि आप बस एक ही पौधा लगा सकते हो, एक ही पौधा लगा सकते हो, ठीक है, प्लांट, फ्लावर प्लांट, ठीक है, एक ही पौधा लगा सकते हो, ठीक है। सो मेरी बात सुनो, इसका क्या मतलब है
कि m-1 पौधा तो आपके कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। m-1 पौधा तो आपको सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो ध्यान से सुनो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ओके ध्यान से सुनो। अब मान लो किसी भी हम इस पोजीशन में, मान लो हम इस पोजीशन पे पौधा लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लो कि ये कोई सा भी आर्बिट्रेरी पोजीशन है x जिस पे हम पौधा लगाना चाह रहे हैं, ओके। सो गाइज एक बात सुनो, इधर से आओ, इधर से मान लो आपका 4 पौधा मिला, आपको मान लो 4 पौधा मिला हुआ है, इधर से मान लो आपको 2 पौधा मिला हुआ है। अच्छा इस केस की बात करें तो मान लो एक मिनट, सो मान लो इधर से कितना पौधा मिला हुआ है, इधर से मान लो आपको 2 पौधा मिला हुआ है, इधर से भी मान लो आपको 2 पौधा मिला हुआ है, ठीक है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक पेड़ लगा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो, पेड़ लगा रहे हो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पौधा, एक पेड़ लगाने से मतलब एक नंबर स्किप करने से आपका टोटल पौधा कितना हो गया, 2 + 2 + 1 यानी कि 5, और आपको 5 प्लग तोड़ने हैं, तो यानी आपका आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी ध्यान से सुनना, अभी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, एक आप प्रीफिक्स सम ले रहे हैं, ठीक है, प्रीफिक्स सम ले रहे हैं, जो आपको क्या बता रहा है कि आप इधर से जाते हुए किसी पोजीशन x तक, ठीक है, किसी पोजीशन x तक कितना फूल आप तोड़ लिए हैं। ध्यान से सुनना दोस्त, किसी पोजीशन x तक आप कितना फूल तोड़ लिए हो। इधर से आप किसी भी पोजीशन x + 1 तक, ठीक है, x + 1 तक आप कितना फूल तोड़ लिए हैं। अब ध्यान से सुनना दोस्त, मैं क्या कर रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनो। अगर इधर से अगर आप यहाँ तक x फूल तोड़ लिए हो, मतलब इधर से आप तोड़ना स्टार्ट किए होगे ना, यानी इधर से अगर आप x फूल तोड़ लिए हो तो इधर से आप स्टार्ट किए होगे ना। तो इधर से मान लो आप 2 फूल तोड़ लिए, तो आप इतना तक तो तोड़ लिए, इधर से भी आप 2 फूल तोड़ लिए, मतलब इतना तक तो तोड़ लिए, और आपको एक पेड़ लगाना है ना, आपको एक पेड़ लगाना है ना, तो बस जितना ये नंबर है उतना का आप पेड़ लगा दो, खत्म है अपना बात। आराम से सोचो इस बात को, है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो सफिक्स सम है, मतलब राइट से आप जितना पौधा तोड़े और लेफ्ट से जितना पौधा आप तोड़े हो, जितना फूल आप तोड़े हो, इस दोनों का जो सम है x और y, इस दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए इक्वल्स टू m-1। तभी तो आप क्योंकि आपके पास एक ही पौधा आप लगा सकते हो ना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो बस यही हमारा लॉजिक है। क्या हम इससे कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। सो हम हर पोजीशन पे जाएंगे और जहाँ जहाँ हमारा ये कंडीशन मेट करेगा कि हम अगर लेफ़्ट से तोड़ना चालू किए हैं तो हमारा m-1 x फुल तोड़ पाएँ, और राइट से वो वहाँ चालू किए तो y, और x + y जहाँ जहाँ भी इक्वल्स टू m-1 होगा वहाँ वो हमारा आंसर होगा। मतलब वो जो फूल, यानी इधर से अगर 2 फूल तोड़े हैं ना, तो हमारा जो तीसरा नंबर का जो फूल का जो वैल्यू होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो सारा पॉसिबल केसेस है उसमें से हम क्या करेंगे, जो मिनिमम k की वैल्यू है वो हम आंसर ले लेंगे। गाइज अगर आपको यहाँ तक भी समझ में नहीं आया ना, तो आप एक बार कोड देखना, मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार कोड देखो, आप देखो ये हमारा कोड है। ओके, तो गाइज देखो मैंने बहुत सारे यहाँ पे माइक्रो यूज़ किए हैं, ठीक है। आप लोग को आई होप माइक्रो के बारे में पता होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, धीरे धीरे इसको एक्सपैंड करते हैं हल्की से। सो गाइज देखो, सो ये क्या हो गया, आप ध्यान से देखो,
ये हमारे पास पहले n ले लिए, m ले लिए, और वेक्टर vi का मतलब देखो दोस्तों वेक्टर इंट ऊपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वेक्टर इंट ARR जिसका साइज n है, और इनपुट मतलब ये देखो इनपुट को मैंने ऐसे करके इनिशियलाइज किया हुआ है, तो मैंने एरे ले लिया मतलब ARR एरे, BRR एरे, ठीक है nm साइज का, और मैंने प्रीफिक्स सम ले लिया जो मैंने आपको बताया था फुल कितना अभी तक हम एक पार्टिकुलर इंडेक्स x और x+1 माने x प्रीफिक्स से और x+1 सफिक्स से हम कितना तक तोड़ पाए हैं वो देख लेंगे, और इस बीच में हम एक प्लांट लगा देंगे, ठीक है। सो गाइज इसीलिए मैंने n+2 साइज का एक एरे लिया है। आप किसी लोग बोलेंगे n+1 का क्यों नहीं, n का क्यों नहीं, तो मैंने बोला भाई 2-3 एक्स्ट्रा ही मैं लेके चलता हूँ हमेशा कंप्यूटिव प्रोग्राम कभी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम -1 के चक्कर में इंडेक्स आउट ऑफ रेंज चला जाता है जिसके कारण एरर आ जाता है, तो मैंने हमेशा सेफ जोन में रहता हूँ, ठीक है। सो देखो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रीफिक्स सम भी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्रीफिक्स सम भी कैलकुलेट कर रहे हैं, और साथ साथ जो आपको मैं शुरू में कंडीशन बताया था कि एक बार आप चेक कर लो कि आप सारे पौधे को तोड़ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो मैंने i की वैल्यू 0 ले ली, j की वैल्यू 0 ले ली, i की वैल्यू किसके लिए, ARR के लिए, और j की वैल्यू BRR के लिए, ठीक है। सो देखो मैंने बोला अगर ARR की भी जो वैल्यू है ग्रेटर दैन इज इक्वल्स टू BRR j है, तो मैं j को भी आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैंने ये फुल तोड़ लिया, अब अगले वाले पे चलो, और i की वैल्यू तो आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। अगर हमारा BRR j की वैल्यू नहीं मिली तो सिंपल i को बढ़ा दो, ठीक है, i को मैंने बढ़ा दिया, ओके। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा दोस्त, प्रीफिक्स सम ऑफ i इक्वल्स टू j। कितने लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई? देखो अगर मान लो हमने एक पौधा तोड़ लिया तो j की वैल्यू शुरू में कितनी थी 0, और मैंने एक पौधा अगर तोड़ा तो j की वैल्यू j++ कर दिया, यानी 1 हो गया, तो वही प्रीफिक्स सम ऑफ i इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा हुआ है, j लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने एक पौधा तोड़ लिया, ठीक है, यानी उस i तक हमारा जो है वो j मतलब j पौधा हम तोड़ लिए, ठीक है। यहाँ पे 1 इंडेक्स और 0 इंडेक्स को ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने आपने देखना, आप देखो यहाँ पे मैंने i किया हुआ है, यानी कि मैंने पहले i को बढ़ा दिया और फिर मैंने i को यहाँ पे इनिशियलाइज किया। मेरे को प्रीफिक्स हम i-1 करना चाहिए, लेकिन इसको मैंने 1 इंडेक्स के रूप में लिया है, 1 इंडेक्स के रूप में, ठीक है, समझ में आया? इसीलिए मैंने i+1 नहीं किया, सीधा i कर लिया, ओके। सो अब देखो मैंने क्या कहा, अगर j इक्वल्स टू m होगा, यानी कि j देखो j मतलब अगर हम m पौधा को तोड़ लिए हैं तो हमारा Cout 0 कर दो, इंडेल और कंटिन्यू कर दो कि हमारा 0 आंसर हो गया, अब फिर से लूप चालू करो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो तो ये तो मैंने पहला बेस केस भी चेक कर लिया और दूसरा ये भी चेक कर लिया, प्रीफिक्स सम भी चेक कर लिया, ठीक है। प्रीफिक्स सम भी प्रीफिक्स सम भी कर लिए कि प्रीफिक्स सम में मतलब कितना हम पौधे तोड़ पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आंसर नहीं हुआ तो अब हमको सफिक्स सम भी चाहिए, तो हमने सफिक्स सम के लिए i की वैल्यू n-1, j की वैल्यू n-1, और सिमिलरली हमने यहाँ पे मैंने काउंट किया है, हमने यहाँ पे काउंट किया है कि जितना भी पौधा तोड़ो ना उस वक्त काउंट ++ कर दो, क्योंकि यहाँ पे हम j की वैल्यू सीधा इनिशियलाइज नहीं कर सकते क्योंकि j निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने काउंट कर लिया। और देखो यहाँ पे भी गाइस जो मैंने सफिक्स i+2 किया है वो भी 1 बेस इंडेक्स रखने के लिए। क्यों किया है? देखो मैं i इंडेक्स पे हूँ, ठीक है, और i इंडेक्स पे जब मैंने पौधा तोड़ा तो मैंने i- भी कर दिया, तो i से मैं एक और इधर आ गया, ठीक है। तो मेरे को जाना है 1 इंडेक्स पे, ठीक है, तो मैं i से यहाँ आऊँगा और एक इधर आऊँगा, ठीक है। तो सफिक्स सम i+2 इज टू काउंट, ठीक है। और आंसर इज इक्वल्स टू, अब आगे क्या है, आंसर इज इक्वल्स टू इंट मैक्स। अब देखो अब मैंने यहाँ पे L और R लिया है, L और R लिया है, ठीक है। वो मैंने कहा ना कि मेरे को कहाँ पे, अब यहाँ पे हम जो आपको ये वाली बात समझाए थे ना कि किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स i पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं, तो हम पौधा कहाँ से लगाना चालू कर सकते हैं, यहाँ से लगाना चालू कर सकते हैं। और कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक, यानी कि 0 से लेके कहाँ तक जाएंगे, n तक, n+1 तक, इनफैक्ट n+1 तक हम पौधा लगाएंगे, ठीक है। तो देखो L की वैल्यू कितनी हो गई 0 और R की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। यानी हम L रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रीफिक्स सम के लिए और R रिप्रेजेंट कर रहे हैं सफिक्स सम के लिए, ठीक है। तो आप देखो जब तक R की वैल्यू n+1, मैंने बोला ना कि लास्ट तक पौधा लगा सकते हैं, ठीक है। तो n+1 जब तक नहीं हो तब तक हमारा ये लूप चलेगा, ठीक है। और हम हर पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं कि सफिक्स सम ऑफ R प्लस प्रीफिक्स सम ऑफ L इक्वल्स टू अगर m-1 हो, ठीक है, मतलब हर पोजीशन पे ये L है। देखो
सॉरी मैं बहुत ही कचरा कर रहा हूँ, एक मिनट को। जैसे 1 2 3 4 5 है ना, 6, अगर ये मान लो हमारा एरे है, तो ये L की वैल्यू, ये R की वैल्यू, L की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती है यानी 0 से, इससे पहले से भी, और R की वैल्यू वहाँ, फिर ऐसे करते करते हमारा L की वैल्यू यहाँ आएगी और R की वैल्यू यहाँ आएगी, मतलब पौधा हमें यहाँ लगाना है, इस बीच में, ठीक है, इस बीच में, समझ में आया? तो देखो सफिक्स जब भी इस दोनों का सम m-1 होगा, यानी कि यहाँ पे हम एक पौधा लगा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर बराबर क्या हो गया? आंसर को सबसे पहले मैंने इंट मैक्स पे इनिशियलाइज किया है कि अगर कोई सा भी हमारे पास अगर ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बना, तो आंसर अगर इक्वल्स टू इंट मैक्स हुआ तो हम सीधे -1 रिटर्न कर दें, इसलिए इंट मैक्स किया है। और नहीं तो हम हमेशा हम किस जो पॉसिबल वैल्यू उसमें से हम के की क्या वैल्यू खोजा है? मिनिमम वैल्यू, तो हम आंसर की मिनिमम लेंगे कि आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर, ठीक है। सो अब ध्यान से देखो, तो आंसर बराबर क्या होगा दोस्तों? देखो आंसर बराबर होगा मिनिमम ऑफ आंसर, ये तो बात सही है, मिनिमम आंसर और उससे जो मिनिमम होगा सो, कॉमा BR ऑफ प्रीफिक्स सम ऑफ L। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, मैंने BR ऑफ प्रीफिक्स सम ऑफ L कैसे किया। देखो अब ध्यान से सुनना दोस्त, प्रीफिक्स सम ऑफ L क्या बता रहा है, एक मिनट रुको मैं आपको दिखाता हूँ। जो आपका प्रीफिक्स सम ऑफ L है वो क्या बता रहा है कि L पॉइंट तक आपका नंबर ऑफ प्लांट जो आपने तोड़े हैं, जैसे L की वैल्यू मान लो 2 है, मतलब आपने अभी तक 2 फूल तोड़े हैं, तो आपको अब तीसरा कौन सा फूल तोड़ना पड़ेगा? आपको अब ध्यान से सुनना, अब आप सोचोगे कि भाई तीसरा फूल क्यों तोड़ रहा है, तो मैं ये कहूँगा भाई कि देखो इधर से आपने 2 फूल तोड़ा है और राइट से आपने कुछ y फूल तोड़ा है, तो दोनों का सम कितना है? 2 + y इक्वल्स टू कितना? m-1। तो जो m फूल है वो तो इसके बाद वाला ही फूल है ना भाई, ठीक है, इसके बाद वाला ही फूल है ना, तो उसका इंडेक्स कितना होगा? उसका अगर नंबर ऑफ प्लांट मैंने अगर 2 तोड़े हैं, तो क्योंकि ये तो 0 बेस इंडेक्स से चालू होता है, 0 1 2, तो अगर 2 फूल तोड़े हैं तो तीसरा फूल क्या होगा? जितना नंबर ऑफ फूल तोड़े हैं वो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे किया है BR ऑफ प्रीफिक्स सम ऑफ L, ठीक है। और इसी तरह से मिनिमम निकाल के हमारा आंसर ये कर दिया, अगर -1 होगा तो, और नहीं तो हमारा आंसर रिटर्न कर दो, ठीक है। आया समझ में? अगर फिर भी नहीं समझ में आया दोस्त, तो एक बार वीडियो को वापस से देखो और हर एक स्टेप पे आप एक टेस्ट केस लेके ड्राई रन करके देखो, पक्का आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप गाइज मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। सो ये मुझे तभी पता चलेगा जब आपका लाइक्स आएगा, ठीक है। एंड अपनी जो फीडबैक है उसको कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सॉल्यूशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।